नाजरीन आदाब, जूले शोबे खबर की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान खुर्शीद यूसुफ। नाजरीन, आप जानते हैं कि 370 हटने के बाद लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, 2 डिस्ट्रिक्टों के साथ, यानी करगिल और लेह। हाल ही में भारत सरकार ने 5 नए डिस्ट्रिक्टों का ऐलान किया ताकि जो लद्दाख की जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों का फायदा पहुंचे, यानी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गवर्नेंस एट डोर स्टेप, और लद्दाख तरक्की और खुशहाली के राह पे गामजन हो। जी हां, जो लद्दाख के जो 5 नए डिस्ट्रिक्टों का ऐलान किया गया उनके नाम इस तरह है: न्यूब्रा, शाम, ज़नस्कार, द्रास और छैंगथैन। भारत सरकार ने हाल ही में एक नई कमेटी का आगाज किया है ताकि जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उन 5 नए डिस्ट्रिक्टों के बारे में पता चले, वहां पे ये कमेटी विजिट करे और जो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहां पे जो इश्यूज है वो इस कमेटी तक पहुंचे, इसका जायजा ले और आगे जाके ये कमेटी सबमिट रिपोर्ट करे। आज जो हमारे साथ इस स्टूडियो में मेहमान है, जी हां, मेरा मुराद है इसी न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन जनाब प्रमोद कुमार जैन जी से है। प्रमोद कुमार जैन साहब, आपका इस प्रोग्राम में दूरदर्शन में वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप यहां पे आए और इस कमेटी के बारे में यहां पे जानकारी हम आपको दे देंगे यहां से। तो प्रमोद कुमार जी, आपका पहला जो मेरी तरफ से सवाल जो रहेगा वो ये है कि ये कमेटी का जो आगाज है ये कब हुआ है और इस कमेटी को सरकार ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारियां दी है, इस कमेटी के बारे में पहले आप हमें नाजरीन को यहां पे बता दिए। करीब 3 महीने पहले होम मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 5 नए जिले बनेंगे। इन प्रिंसिपल शाम, नुब्रा, ज़ंस्कार, चांगथांग और द्रास। उसके बाद यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने सितंबर के आखिर में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया और मेरे 2 साथी हैं, काचू एस्फंदियार खान साहब और सेरिंग अंचुक साहब। हम तीनों को ये जिम्मेवारी दी कि हम इन सभी 5 नए ज़िलों में जाके लोगों से बात करें, डिटेल में दौरा करने के बाद, और उनकी राय हासिल करने के अलावा सरकार को गाइड करें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करें कि इन 5 ज़िलों को कैसे ऑपरेशनलाइज करना है। मतलब उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, हेडक्वार्टर्स क्या होंगे, कौन कौन से गांव ज़िले, कौन कौन से गांव तहसीलें न्यापतें वगैरह किस किस डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ पे कितनी पोस्टें और क्रिएट करनी है हर ज़िले में, और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा करना है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हम लगे हुए हैं। आपको बता दूं, हमने अपने करीब 3 अक्टूबर को हमने काम करना शुरू किया जी। एलजी साहब से मुलाकात की, एडवाइज़र साहब से मुलाकात की, डीजी साहब से मुलाकात की, और उसके अलावा हमने टूरिंग शुरू की। सारे ज़िले हमने कवर किए, लेंथ एंड ब्रेड्थ और इस यूनियन टेरिटरी की। लेह में भी लोगों से बात की, करगिल में भी बात की, हमने एमपी साहब से बात की, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर से बात की, दोनों जगह एग्जीक्यूटिव काउंसिलर से बात की, काउंसिलर्स मिले, और भी जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनसे मुलाकात की। फील्ड में जाके हर नए डिस्ट्रिक्ट में जाके जगह जगह हमने वहाँ के लंबरदार से बात की, और जो पुराने साबका सरपंच वगैरह हैं उनसे मिले, प्रोमिनेंट सिटीजन से मिले, डिस्ट्रिक्ट में और भी जो लोग हैं ऑफिसर्स के अलावा उनसे भी मुलाकात की, विमेंस ग्रुप से बात की, बार एसोसिएशन करगिल लेह से मुलाकात की। बहुत सारी मीटिंग्स हमने इंटरनली ऑफिसर्स के साथ की, सेक्रेटरीज के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, और आपको हैरानगी होगी कि करीब 1300 लोग हमें मिले और 150 से ऊपर हमें रिप्रेजेंटेशन और मेमोरेंडा हासिल हुए हैं जिनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। एक तो ये हुआ हमारी टूरिंग, लोगों से कंसल्टेशन, उनसे राब्ता करके उनके विचार हासिल करने की बात। दूसरा, जो रिप्रेजेंटेशंस आई हैं
और जो लोगों के विचार हमारे सामने आए हैं उनको हमने एग्जामिन करना है, एग्जामिन कर रहे हैं। और तीसरा पार्ट इसका ये है कि हम एक रिपोर्ट बना के सरकार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। हमने इंटरिम रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर के महीने में इंटरिम रिपोर्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दें। जो यहाँ पे जो लेह और करगिल में जो अभी है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, क्या ये LAHDC नए डिस्ट्रिक्टों में होगा या इसका क्या इस पे असर रहेगा या रोल क्या रहेगा नए डिस्ट्रिक्टों में? ये सारी चीजें हम एग्जामिन कर रहे हैं। 3 मोटे मोटे अलग व्यू पॉइंट्स आए हैं। एक तो ये कि रीजनल लेवल की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बने, अभी 2 हैं, 2 ही रहें, और जो नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं में उनके ऊपर जैसे लेह की है तो चांगथांग, नुब्रा और शाम उनके तहत आ जाएं, इस तरह से। एक तो ये व्यू पॉइंट है। जी जी बिल्कुल। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि सारी यूनियन टेरिटरी के लिए एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बने। ओके। तीसरा व्यू पॉइंट ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग बने, अलग अलग, जैसे अभी 7 डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे तो 7 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बने। हम इन सभी को लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एग्जामिन कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करेंगे, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देंगे कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि आपने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया यहाँ पे विजिट, क्या आप नाजरीन को बता दें कि जो लगभग जिन जिन इलाकों में आपने विजिट किया इस अक्टूबर से लेके वो कहाँ, उस पे क्या क्या इश्यूज ज्यादातर फेस हो गए, लोगों ने आपसे मिले हैं तो उन्होंने किस इश्यूज के बारे में ज्यादातर आपसे बात की है? बहुत सारे इश्यूज, लोगों की एस्पिरेशंस हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नए डिस्ट्रिक्ट्स में उनके डोर स्टेप तक पहुंचे, खाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, लंबे चौड़े डिस्टेंसेस हैं, पॉपुलेशन भले ही कम है, तो उनका ये भी है कि इस जगह पे गांव है तो यहाँ नियाबत बने, नियाबत है तो तहसील बने, तहसील है तो सब डिवीजन बने। इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। दूसरा एक ये भी है कि ये गांव इस डिस्ट्रिक्ट से उतर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए, या इस तहसील से निकाल के दूसरे तहसील या सब डिवीजन में लगाया जाए। इस तरह की बड़ी सारी डिमांड्स हैं। तीसरा उनका ये है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनमें थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है, हार्मनी के लिए, पीस के लिए और लोगों की कोहेजन के लिए। एक वो भी बड़ा इशू आया था। फिर लोगों ने ये भी कहा कि हमें और ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, एग्रीकल्चर ऑफिसेज, ताकि लोगों को ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल ना करना पड़े और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं डेवलपमेंट के मुतालिक वो ज़्यादा जल्दी और स्पीडी तरीके से, ज़्यादा अच्छे और बढ़िया तरीके से जल्दी रियलाइज हों। आपने जिक्र किया एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप, गवर्नेंस एट डोर स्टेप। उसका ये मतलब है कि सर्विस डिलीवरी लोगों के नज़दीक हो, किसी को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अपनी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कराने के लिए, राशन लेने के लिए या पटवारी से मिलने के लिए नहीं जाना पड़े। वो जितना नज़दीक हो सके, खासतौर पे यहाँ जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, पासिस बड़े हैं, 6-7 महीने यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सड़कें भी कट जाती हैं, कई बार तहसील हेडक्वार्टर से भी राब्ता नहीं हो पाता। उस वजह से ज़रूरी है कि उन लोगों की एस्पिरेशंस को देखते हुए, मुश्किलात को देखते हुए थोड़े और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिलो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएं। जो कमेटी बनी थी ये होम मिनिस्ट्री से बनी थी, जैसे कि आपने बता दिया कि इसमें क्या इस कमेटी के मेंबर जो है ये लोकल है, इसमें कुछ मेंबर्स लोकल है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से भी? काचू साहब करगिल के रहने वाले हैं और अंशुक साहब जो मेरे साथी हैं दोनों, अंशुक साहब नुब्रा और लेह के रहने वाले हैं। आपको खुशी होगी इस बात की कि उन दोनों ने लद्दाख में काम भी किया है। काचू साहब ने डीसी करगिल रहे हैं, अंशुक साहब डीसी ले रहे हैं, और जो बाकी 2 मेंबर्स हैं हमारी कमेटी के, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, डीसी ले और डीसी करगिल, वो भी हमारे साथ हैं। टोटल 5 हम साथी हैं। और जो डीसी ले हैं इस समय संतोष जी, उन्होंने करगिल में काम किया, इस वक्त ले में कर रहे हैं। और जो डीसी करगिल हैं सूसे साहब, उन्होंने ले में एज डीसी काम किया और अभी डीसी करगिल के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा उन सभी को महारत है, जानकारी है और ग्रिप है इस सारी यूनियन टेरिटरी के काम और ज्योग्राफी के बारे में। अच्छा सर, जैसा कि कमेटी के बारे में जो अभी हम बात कर रहे हैं कि इस कमेटी का जो रिपोर्ट है ये कब तक सरकार को सबमिट करना है? हमें 3 महीने का समय मिला है।
अभी 2 महीने होने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि इंटरिम रिपोर्ट दिसंबर के महीने में यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दी जाए। तो उसके बाद जो फाइनलाइजेशन जो थोड़ा है वो... टाइम उसमें और लगेगा जी, थोड़ा टाइम और लगेगा। अच्छा सर, ज़नस्कार की जो बात करेंगे हम, ज़नस्कार मैक्सिमम टाइम पे कट ऑफ रहता है, वहाँ पे बर्फ भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ जब आप वहाँ पे विजिट किया आपने, तो वहाँ लोगों के एस्पिरेशंस जो थे वो किस तरफ थे? वहाँ पे लोगों को क्या ज़्यादातर क्या मसले वहाँ पे फेस हो रहे? 2-3 चीज़ें लोगों ने कही। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गवर्नमेंट में भी और गवर्नमेंट के अलावा भी। कुछ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही जब डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ऑपरेशनलाइज होगा, स्टाफ की ज़रूरत होती है ऑफिस को चलाने के लिए। दूसरा उन लोगों का ये था कि फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, और उनकी ज़ुबान अगर मैं यूज़ करूं तो उन्होंने कहा कि लंगड़ा डिस्ट्रिक्ट हमें ना दीजिएगा। मतलब सारे ऑफिस होने चाहिए, सारे बिल्कुल, खाली डीसी साहब और एसपी साहब ना हो। एक तो ये उनका था। दूसरा उनका ये था कि ज़ंस्कार में अब हिमाचल वाली ज़ंस्कार समझ लीजिए करगिल के साथ भी जुड़ा है, श्रीनगर के साथ, और फिर इधर लेह के साथ भी जुड़ा है, और हिमाचल के साथ भी जुड़ा है, और सड़कें बन रही हैं, ओपन अप और ज्यादा हो रहा है। यहाँ टूरिज्म प्रमोशन के ऊपर थ्रस्ट दिया जाए। प्रमोद कुमार जी, आपने अपना कीमती समय हमें दे दिया, वक्त हमें दे दिया, दूरदर्शन को दे दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू। जुले आदाब। जुले।